वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा, राजन, ये आपके जो बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा, 2 अक्षर का नाम राम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? किसी भी शब्द का कोई अर्थ होता है, तो राम माने क्या? आज पूछो तो आज लोग कहेंगे राम माने राम भगवान। हाँ, वो तो अर्थ है, लेकिन राम शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम का मतलब जो सबको रमण कराए उसको कहते हैं राम। जो सबको रमण कराए, रमण कराना माने आनंद देना, जो सबको आनंद प्रदान करे, सबको रमण कराए, उसका नाम राम। और दूसरा अर्थ बोले, जो सबके अंदर रमण करता है उसका नाम राम। ईंटा पत्थर पहाड़ पेड़ पशु पक्षी मनुष्य सबके अंदर जो रमण कर रहा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, अंदर बाहर सब जगह जो प्रतिष्ठित है, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वो तत्व जो है वो राम है। राम माने जो कण कण में विद्यमान है, रमण कर रहे हैं, और जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम राम होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा, ये सबको आनंद प्रदान करेंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हाँ। बोले, इनके पास कितना आनंद है कि ये सबको बांटते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनके पास इतना आनंद है, बोले ये आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सिंधु हैं, और उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सारे संसार को आनंदित करते रहते हैं। वह अनंत आनंद जो है वह इनका स्वरूप है, ये अनंत आनंद सिंधु है। ये राम शब्द की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज ने बताई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, पी कर दे गए लोक सुखासी, पी कर दे गए लोक सुखासी। तो सुख धाम राम असना, तो सुख धाम राम असना, राम जी कौन है? इन 2 चौपाइयों के अर्थ का चिंतन करो, सारी शंकाएं दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख राशि, सुख की राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर से सारी सृष्टि को आनंद प्रदान करते। सीकर माने क्या? बोले, किसी बर्तन में पानी रख दो और फिर एक सीका लेकर, एक सींक लेकर उसमें डुबो करके फिर सींक को ऐसे निकाल लो, तो जितना पानी उस सींक में चिपक जाए और धीरे धीरे वो पानी सरक करके सींक के अग्रभाग में आकर के बूंद बन करके लटक जाए, वह एक बूंद जो जल है उसको कहते हैं सीकर, उसको कहते हैं सीकर, एक बूंद। तो भगवान जो आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं,
उस समुद्र के एक सीकर बिंदु, आनंद के समुद्र में एक सीका डाल करके निकालो तो उसमें जितना आनंद चिपक जाए, एक बूंद सीकर, उस एक सीकर बिंदु से, अपने आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु से भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते हैं। ये दुनिया में जितना आनंद तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है, किसी को नाचने में आनंद आ रहा है, किसी को धन में आनंद आ रहा है, किसी को बिल्डिंग में आनंद आ रहा है, किसी को मोटर में आनंद आ रहा है, ये जितने आनंद हैं, मोटर आनंद, बिल्डिंग आनंद, ये सब आनंद, हाँ, ये सब आनंद कहाँ से आया है? बोले ये सब आनंद उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है। बस सोचो, उस आनंद सिंधु के एक बिंदु में ही दुनिया पागल है, दीवानी है। और कल्पना करो वो आनंद सिंधु अगर तुम्हें मिल जाए तो कितना आनंद हो। इसीलिए उस आनंद सिंधु राम को प्राप्त करने के लिए, उन आनंद सिंधु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट के आनंद को छोड़कर जंगल में जाकर उस आनंद सिंधु को प्राप्त किया। इतिहास लिखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा जो महल में रह करके सुख भोगते थे, संसार की सारी भोग सामग्रियां जिन्हें प्राप्त थीं, ऐसे लोग भी अंत में उस आनंद को छोड़कर उस आनंद सिंधु को पाने के लिए जंगल चले जाते थे। चौथे पन नृप कानन जाही, और जंगल में जाकर के तप करके उस आनंद सिंधु को प्राप्त करते। वो आनंद सिंधु रघुनाथ जी। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम हैं, जिनका नाम राम है। और उनकी विशेषता क्या है? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, संपूर्ण संसार को, लोक को जो विश्राम देने वाले। विश्राम माने आराम। जीव को विश्राम कहां मिलता है? सच्चा विश्राम। बोले जिस विश्राम के मिलने के बाद फिर कभी दुख न हो, वह विश्राम। थोड़ी देर का विश्राम तो हम लोग ले लेते हैं, बोले चलो थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन वो आराम कुछ देर के लिए मिलता है और फिर दुख होता है जीवन में। तो ऐसा आराम, जो ऐसा विश्राम जो सदा के लिए हमको मिले, तो कहते हैं वो विश्राम, वो आराम तो राम जी के चरणों में आने पर ही मिलेगा। एक महात्मा ने कहा, भाई बहुत देर तक का सत्संग तुम नहीं सुन सकते। क्यों? बोले 3 घंटे का सत्संग सुनने में मन उब जाता है, और 7 बजने के पहले 6:30 बजे से ही लंगर याद आने लगता है, चलो खाएं और निकलें यहां से। सियावर रामचंद्र की जय। तो 3 घंटे का सत्संग कठिन हो जाता है। तो कहते हैं चलो 2 सेकंड में सत्संग कर लेते हैं। बोले 2 सेकंड में क्या सत्संग है? लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि उठ करके आप चले जाओ, नहीं तो फिर ये कथा कैसे होगी। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, ज्यादा देर का सत्संग करने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा सत्संग कर लो। बोले क्या? बोले आराम चाहते हो, सुख चाहते हो? बोले हाँ चाहते हैं। तो बोले एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। ये सही सत्संग है, यही सत्संग का सार है। आराम की शरण में तू राम राम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। तो सच्चा सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। राम का मतलब ही है जो आनंद देने वाले हैं, आनंद सिंधु हैं।